बड़ी खबर मिल रही है। बड़ी खबर ये कि राहुल गांधी ने सीएम योगी को चिट्ठी लिखी है। हाथरस कांड को लेकर राहुल गांधी ने चिट्ठी लिखी है। मृतकों के परिजनों को कम मुआवजा मिल रहा है, ये राहुल गांधी की तरफ से कहा गया। पीड़ितों को और मुआवजा मिलना चाहिए, मृतकों के परिजनों को ज्यादा मुआवजा मिले। राहुल गांधी की तरफ से सीएम योगी को चिट्ठी लिखी गई। हाथरस कांड में 121 लोगों ने अपनी जान गंवाई और इसमें सबसे ज्यादा जान गंवाने वालों में महिलाएं शामिल थी। और अब देखिए राहुल गांधी की तरफ से चिट्ठी सीएम योगी को लिखी गई और ये कहा गया कि जो मुआवजा पीड़ित परिवारों को मिला है वो कम मिला है, इसको ज्यादा किया जाना चाहिए। आशुतोष, बिल्कुल, कल ही चूंकि सरकार ने जो ऐलान किया था वो जो पीड़ित लोग हैं जिनके परिजनों ने अपने लोगों को खोया है उनको 2-2 लाख रुपए के चेक मुहैया कराए गए थे, लेकिन कांग्रेस ने इस बात को सवाल उठाया। कल ही मेरे कांग्रेस के एक नेता से बात हो रही थी तो उनका कहना है कि हमारे नेता राहुल गांधी जी ने इस बात की मांग की और राजपत्र भी लिख दिया उन्होंने। तो वो चाहते हैं कि उन्होंने सरकार से मांग की है कि जो व्यवस्था मुहैया कराई गई है ये इसकी संख्या बढ़ाई जाए, यानी कि इसकी जो अमाउंट है वो बढ़ाया जाए। लेकिन सरकार अपने हिसाब से काम कर रही है और सरकार ने तत्काल प्रभाव से घायलों को सुविधा मुहैया कराई। उसके अलावा अब जो मृतक लोग थे उनके परिजनों को भी आर्थिक सहायता दी है। तो इसको लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। हालांकि सरकार का ये कहना है कि विपक्ष की ये केवल दिखावे की बातें हैं, विपक्ष इस पूरे मुद्दे पर राजनीति कर रहा है, लेकिन जो सरकार है वो वास्तविक लोगों की मदद के लिए आगे काम कर रही है और यही वजह है कि सरकार ने सहायता राशि मुहैया करा चुकी है। जी, यानी कि जो सहायता राशि दी गई है अब राहुल गांधी की तरफ से कहा जा रहा है कि इसको बढ़ाया जाए। राजनीति भी इसमें आशुतोष होती हुई नजर आ रही है साफ तौर पर अगर देखा जाए। लेकिन एक बात मुझे बताइए, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो न्यायिक आयोग की टीम है वो अब बाबा को भी बुला सकती है पूछताछ के लिए। बिल्कुल, देखिए कल ही इस बात को हम लोग कह रहे थे कि कुछ चूंकि जो न्यायिक आयोग की टीम है वो जांच पूरी तभी होगी जब तक बाबा उसमें शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि बहुत सी ऐसी कल एक वीडियो भी वायरल हुआ था। चूंकि बाबा जो मुख्य आरोपी है वेद प्रकाश मौर्य वो पकड़ा गया है तो बाबा का बेहद करीबी है और उससे भी कुछ बातें सामने निकल के आई है। हो सकता है न्यायिक आयोग जो है अब उस मुख्य आरोपी से भी पूछताछ करेगा, लेकिन उससे पहले जो जानकारी आ रही है वो ये है कि अब टीम पहुंचेगी और बाबा से पूछताछ करेगी। तो हो सकता है आज से कल तक बाबा से एक बार एसआईटी के साथ न्यायिक आयोग दोनों मिलकर बाबा से गहन पूछताछ करेंगे और उसके बाद ही असली वजह सामने निकल के आ सकेगी कि आखिरकार पूरे घटनाक्रम में हुआ तो हुआ क्या था, इतनी बड़ी घटना हुई कैसे। इसके अलावा पुलिस अब इनकम टैक्स का भी सहारा ले रही है। पुलिस ये भी जांचेगी कि बाबा को फंडिंग कौन कौन कर सकता है। आप ये समझिए कि अगर इस स्तर से जांच होती है और इनकम टैक्स भी इन्वॉल्व होता है तो आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा तमाम राजनीतिक दल भी ऐसे थे जो उसको कहीं न कहीं बैकडोर से फायदा पहुंचा रहे थे। इसीलिए आशुतोष अब ये जांच की जाएगी कि क्या सोर्स है इस पैसे का। ये आश्रम जो इतने चलते हैं, सत्संग जो होते हैं, पैसा इसके लिए कहां से आता है। आप बने रहिए आशुतोष।